पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्गमूल पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था और वर्गमूल पढ़ा था। आज हम लोग घनमूल पढ़ेंगे और घन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे घन क्या होता है। जैसा हम लोगों ने देखा था वर्ग या स्क्वायर क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, जैसे मान लो कोई संख्या है, अगर हमने कहा कि 2 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करते थे, 2 को कितने बार गुणा करते थे, 2 बार। तो 2 गुणे 2, ये था 2 का वर्ग। ये क्या है, 2 का वर्ग। तो 2 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो आता है 4। ये क्या है, वर्ग। ठीक। लेकिन आज हमको क्या सीखना है, घन। चलो देखते हैं घन क्या है। अगर घन मतलब क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा वर्ग और घन। घन जो है, मान लीजिए ये कोई एक डिब्बा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये है घन। क्या है ये, घन। घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये है एक भुजा, इसकी ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये। ठीक, तीन भुजाएं हैं, लेकिन तीनों क्या होंगी, वो बराबर होगी घन में। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। ये है घन। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, घन, जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो ये घन है। ऐसे ही अगर हम इसको कहा जाए कि इस घन का हमको आयतन निकालना है, आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी कि अगर हमको घन का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 को अगर 3 बार गुणा किया जाए तो क्या लिखा जाएगा, 2 की घात 3। 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3। यही घन है। 2 की घात 3 मतलब क्या हो गया, घन। 2 का घन। ठीक है, तो यानी कि 2 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार। अच्छा, 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, जरा बताओ तो। 6। कैसे 6 आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 8 क्या आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा 2 का घन क्या हो गया, 8। ऐसे ही अगर हमको कहा जाए 3 का घन, इसको हम फिर से कर लेते हैं। अगर हमने कहा कि 2 का घन, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया, 8। ऐसे अगर हम 3 का घन निकाल लें, 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 का गुणा अगर हमने 3 से किया, 3 का 9, और 9 को 3 से गुणा किया तो 9 त्रिक 27। तो हमारा घन कितना आ गया, 27। अगर हमने 3 का घन किया तो 27 आ गया। और अगर हम 4 का घन करेंगे तो क्या होगा, 4 का क्यूब, इसको घन को क्यूब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब। 4 का घन करेंगे अगर तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64। तो 4 का घन क्या हो गया, 64। ऐसे अगर हम 5 का घन करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125 पचे 125। तो ऐसे ये हो गया हमारा घन। लेकिन हमको घन तो जानना ही, ऐसे हम लोग जो है कल तुम लोग, अच्छा 1 का घन क्या होगा, ये का घन तो हमने निकाला है, 1 गुणे 1 गुणे 1 क्या होगा, 1 का घन कितना होगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, फिर 1 को गुणा करेंगे तो भी आएगा। तो 1 का घन क्या होगा, 1। अच्छा, ऐसे ही हमको तुम लोग जो है कल 10 तक के घन, 10 संख्याओं तक के घन लेकर के आना। ये हो गया घन। लेकिन हमको जो सीखना है वो क्या सीखना है, घनमूल। जैसा कि हम लोगों ने वर्गमूल में निकाला था, क्या किया था, अगर किसी का वर्गमूल निकालना होता था हम उसका क्या करते थे, गुणनखंड। वैसे ही इसमें भी करेंगे, जो घन दिए हैं इनके जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा घनमूल आएगा। जैसे ये मान के चलो 125 का अगर हमको घनमूल निकालना है। अच्छा, पहले ये जान लो कि घनमूल को हम कैसे लिखते हैं। घनमूल को लिखने के लिए हम लोग जो है
घनमूल के लिए साइन जो होता है, वर्गमूल के लिए साइन क्या था, याद है कुछ? वर्गमूल के लिए साइन ऐसे था, लेकिन घनमूल के लिए साइन जो होगा हमारा वो ऐसे लिख के 3 लिख देते। ठीक, अगर ये दिया गया 125, 125 का मतलब क्या हुआ? 125 का हमको क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल को हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं, और घनमूल के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूब रूट। तो 125 का हमको क्या निकालना है यहाँ पे? घनमूल। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड चलो निकालते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो 125 है, इसका क्या करना है हमको? गुणनखंड निकालना है। हम देखते हैं 125 किस छोटी संख्या से भाग चला जाता है? किस संख्या से भाग जाएगा? 2 से जाएगा क्या? 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 5 से। 5 से जाएगा, कितने बार जाएगा? 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 बचे 25। फिर 25 कितने बार जाएगा? 5 बचे 25, फिर कितना हो गया? 5। अच्छा, अब इसके जो गुणनखंड हमारे निकले, क्या निकले वो? इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये इसके गुणनखंड आ गए। लेकिन क्या बताया था? वर्गमूल हम क्या बनाते थे? जोड़े। जोड़े। लेकिन यहाँ क्या बनाएंगे हम? तिकड़ी बनाएंगे, इसको त्रिक बोलते हैं। 5 कितने बार है? 3 बार। और अगर 3 बार है तो तुम कितने बार लिखेंगे? 1 बार। यानी कि इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे